तो स्वागत है आपका टेक्नो कोडर्स के एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइल क्या है। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फाइल के लिए हम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे। तो थ्योरी में हमारे पास है ये इरेजर का डॉक्यूमेंट व्यू। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। फाइल एक कलेक्शन है जिसमें रिलेटेड यानी कि एक समान डेटा स्टोर होता है। डेटा कंप्यूटर थ्रेड्स एज अ सिंगल यूनिट, जो कंप्यूटर में सिंगल यूनिट में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर स्टोर फाइल्स इन सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। तो ये सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो उसे जानने के लिए हम देखते हैं ये डायग्राम। तो हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी हमारी रैम रोम, वो सभी प्राइमरी मेमोरी है। वॉलेटरी मेमोरी भी हम उसे कह सकते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हमारी हार्ड डिस्क। तो उसमें अंतर क्या है, जब हमारी सिस्टम बंद या उसमें पावर चला जाए, कई बार हमारे घर में कंप्यूटर सिस्टम में पावर चला जाता है, तो उस समय हमारा जो भी डेटा है वो सारा इरेज यानी कि डिलीट हो जाता है। तो वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। और जो डिलीट नहीं होता वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में इस पीसी में डी ड्राइव, ई ड्राइव, सी ड्राइव, ऐसी सभी ड्राइव में स्टोर डेटा वैसे ही स्टोर होता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी में यानी कि परमानेंट स्टोरेज में स्टोर होता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में, जैसे कि हम कभी बार हमारा काम शुरू होता है नोटपैड में, वर्ड पैड में, एक्सेल में, तो कई बार लाइट चली जाती है तो हमारा सारा काम डिलीट हो जाता है और हमें फिर से नया काम शुरू करना पड़ता है। तो वो सारा का डेटा रैम में स्टोर होता है। और अगर हमने वो डेटा सेव कर लिया तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जैसे कि हमारे सी प्रोग्राम में जो प्रोग्राम में वैल्यू इंसर्ट करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में इंसर्ट होता है, वो कई सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है नहीं। जैसे कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए और फंक्शन डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग डिक्लेयर की, वो सभी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं रैम में। और उसे हमें हार्ड डिस्क में लाने के लिए फाइल को समझना जरूरी होता है। तो फाइल से हम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का एक्सेस ले सकते हैं। तो उस एक्सेस के लिए हम फाइल को सीखेंगे। तो सी यूज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइल। फाइल एक स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का कि जो ये स्टूडियो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच में स्टोर होता है। इस हेडर फाइल में फाइल नाम का स्ट्रक्चर स्टोर होता है कि जो एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल, इस स्ट्रक्चर में यानी कि फाइल स्ट्रक्चर में कई एट्रीब्यूट और फाइल को स्टोर किया जाता है। तो चलिए हम stdio.h कहाँ पे स्टोर है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में जाएंगे और सी ड्राइव में, टर्बो C++ में भी, और डिस्क में नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, टर्बो C3 में और इंक्लूड में, और यहाँ पे stdio.h होगा। ये रहा, ये हेडर फाइल है। देखिए stdio ये फाइल का नेम है और
सी हेडर सोर्स यानी कि सी का हेडर सोर्स है, तो उसमें क्या लिखा है वो भी हम समझते हैं। तो उसको VS कोड में हम ओपन करते हैं। यस, ट्रस्टेड है। तो stdio.h में हमारे पास ये से भी डिक्लेयर होता है, साइज ऑफ, साइज टी, साइज ऑफ, ये सभी stdio.h से आते हैं। प्रिंट एफ भी आता है, तो यहाँ पे कई देखिए INT, अनसाइंड कैरेक्टर, सारे डेटा टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन है। ये सभी अंडरवुड काम करता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि क्या काम हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रिंट एफ भी होगा, चलिए देखते हैं प्रिंट एफ का फंक्शन क्या काम करता है। प्रिंट एफ में देखिए, प्रिंट एफ कॉन्स्ट कैरेक्टर, ये सभी कोड लिखा है जो हमें अभी नहीं पता चलता, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। इसलिए देखिए VF प्रिंट एफ, ये ऐसा नाम तो हमने सुना ही नहीं होगा। एस प्रिंट एफ, एस कैप, स्कैन एफ। अगर हमने यहाँ पे कोई छेड़छाड़ की तो हमारे कोड में एरर आ सकती है। प्रिंट एप, स्कैन एप, सभी फंक्शन यहाँ पे डिफाइन होता है। तो फाइल यहाँ पे डिफाइन है, देखते हैं फाइल का स्ट्रक्चर कहाँ पे कैसे लिखा है। देखिए फाइल, एस्ट्रिक, स्ट्रीम, कैरेक्टर, ये सभी कोड यहाँ पे लिखा है। दो 237 लाइन का कोड है। stdio.h हमारे हेडर फाइल का कोड इतना है। तो ये अंडरवुड कुछ इस तरह से काम करता है। अगर हमें खुद की हेडर फाइल बनानी हो तो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए, अब बहुत बहुत हो गया अंडर द वुड, अब चलते हैं हमारे प्रोग्राम की ओर, यानी कि फाइल की ओर। फाइल आखिर क्या है वो तो समझना बाकी ही रह गया। तो हमने देखा कि फाइल भी stdio.h में स्टोर होती है। तो अब फाइल के कई फंक्शन होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जैसे कि एफ ओपन हो गया, एफ क्लोज, एफ गेट सी, पुट सी, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। तो एफ ओपन, ये फाइल को ओपन करने के लिए, जो फाइल के जो फंक्शन होते हैं उसके मोस्ट ऑफ आगे एफ लगता है। एफ यानी फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए ये फंक्शन का यूज़ होता है, जिसमें पहली आर्ग्यूमेंट में हम फाइल का पाथ पास करते हैं कि फाइल कहाँ पे स्टोर होती है, और उसके बाद एक्सेस मोड। एक्सेस मोड यानी कि हम फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि फाइल ओपनिंग मोड, इसे हम एक्सेस मोड भी कह सकते हैं। एक्सेस मोड, हम फाइल को रीड मोड में, राइट मोड में, अपेंड मोड में, ऐसे रीड एंड राइट, रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड अपेंड, ये सभी 6 मोड में हम फाइल को खोल सकते हैं। अगर हमने फाइल को रीड मोड में खोला है तो हम फाइल को सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, उसमें राइटिंग यानी कि कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं नहीं। और अगर हमने राइटिंग मोड में खोला है फाइल को, तो हम उसमें रीड नहीं कर सकते। अपेंड यानी कि जो भी फाइल में है वो ऐसे ही रहने देने का, उसमें नई कुछ वैल्यू को इंसर्ट करने, तो हम उसे अपेंड मोड में खोलते हैं। उसे हम आगे देखेंगे, पहले फंक्शन को समझते हैं। एफ ओपन यानी कि फाइल को ओपन करना, ये हमारे रियल लाइफ की तरह ही होता है। हमारे रियल लाइफ में जो फाइल होती है उसमें क्या पड़ा है वो देखने के लिए पहले फाइल को ओपन तो करनी पड़ेगी। तो फाइल को ओपन करने के लिए फाइल कहाँ पे पड़ी है वो भी हमें देखना पड़ेगा, और हमारे पास परमिशन क्या है, हम सिर्फ उस फाइल को देख सकते हैं या फिर उसमें छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। ये ये एक्सेस मोड है, यानी कि अगर हम कॉलेज या स्कूल की फ़ाइल खोलें तो हम उसको सिर्फ रीडिंग मोड में खोल सकते हैं। उसमें हमारे
कोई छेड़छाड़ करने के लिए एक्सेस हमारे पास नहीं होता। उसको एक्सेस लेने के लिए हम प्रिंसिपल या फिर कोई टीचर के साथ बात करने के बाद हमें एक्सेस मिल सकता है। तो कुछ इसी तरह से ऐप ओपन काम करता है। अगर फाइल हमने ओपन की है तो उसे क्लोज भी करनी पड़ती है। तो ऐप क्लोज नाम का फंक्शन फाइल को क्लोज करने के लिए होता है। ऐप गेट सी यानी कि कैरेक्टर को गेट करने के फाइल करने के लिए ऐप गेट सी यूज होता है। ऐप पुट सी यानी कि फाइल में कैरेक्टर को इंसर्ट कराने के लिए। पुट यानी कि उसमें रखना, कोई कैरेक्टर को रखने के लिए ऐप पुट सी फंक्शन का यूज होता है। कौन सा कैरेक्टर फाइल में रखना है और किस फाइल में रखना है, ये दोनों आर्ग्यूमेंट यहाँ पे यूज होती है। ऐप गेट सी में किस फाइल में से गेट करना है कैरेक्टर, वो आर्ग्यूमेंट की तरह यूज होता है। उसके बाद ऐप प्रिंट ऐप यानी कि फाइल में कुछ वैल्यू को प्रिंट कराना। जैसे कि हमारी सी लैंग्वेज में प्रिंट ऐप फंक्शन का यूज होता है कंसोल में कुछ प्रिंट कराने के लिए। तो वैसे ही ऐप प्रिंट ऐप का यूज़ होता है फाइल में कुछ प्रिंट कराने के लिए। तो उसमें 3 आर्ग्यूमेंट लगती है। जैसे कि किस फाइल में हमें प्रिंट कर यानी कि लिखना है। उसके बाद फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग यानी कि हम डबल कोट में जो लिखते हैं स्ट्रिंग नेम, वेरिएबल नेम, %d, %s, वो सेम टू सेम प्रिंट ऐप की जैसे ही यहाँ पे ऐप प्रिंट ऐप में लिखना है। उसके बाद वेरिएबल लिस्ट यानी कि अगर हमने यहाँ पे %d से कोई इंटीजर को प्रिंट कराया है तो उस वेरिएबल का नाम भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में देना पड़ता है। तो उसके बाद आता है ऐप स्कैन ऐप फंक्शन। तो ऐप स्कैन ऐप फंक्शन में यानी कि फाइल में से स्कैन करना। अगर हमारे सी प्रोग्राम में यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो तो हम स्कैन ऐप का यूज़ करते हैं। वैसे ही हमें कुछ फाइल में से कुछ वैल्यू लेनी हो तो हम ऐप स्कैन ऐप फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस फंक्शन में भी 3 आर्ग्यूमेंट लगती है सेम टू सेम प्रिंट ऐप की तरह। लेकिन यहाँ पे इस फाइल में से स्कैन करना है। उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग यानी कि हम %d किस टाइप का फंक्शन यानी कि डेटा टाइप है वो सभी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में लिखना है। और उसके बाद वेरिएबल लिस्ट देनी है। तो ये सभी फंक्शन यूज होते हैं फाइल में। उसके बाद एक्सेस मोड आता है। तो एक्सेस मोड यानी कि हमने पहले ही देखा फाइल को किस मोड में हम एक्सेस कर रहे हैं। हम सिर्फ रीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ राइटिंग के लिए, अपेंड के लिए, रीडिंग और राइटिंग के लिए, रीडिंग और अपेंड, ये सभी के लिए हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो वैसे ही इसके भी कुछ नियम हैं। जैसे कि हमने फाइल को रीडिंग मोड में ओपन किया है तो वो फाइल को पहले सर्च करेगा कि वो फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है। तो एग्जिस्ट नहीं हो तो हमें वो एरर दे देता है कि फाइल नॉट एग्जिस्ट, जो हमें कंडीशन से चेक करना पड़ता है वरना हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। अगर हमने राइटिंग मोड में और अपेंड मोड में हमने फाइल खोल रखी है तो अगर फाइल एग्जिस्ट न करती हो तो भी वो नई फाइल बना देता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखने के लिए हम शुरू करते हैं अपना VS कोड। VS कोड में हम नया एक फोल्डर बना लेते हैं 09 नाम से और उसका नाम हम रखते हैं फाइल्स। उसमें हम एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं file.c। तो सिर्फ एक ही हेडर फाइल का यूज़ होता है। कौन सी? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिसका नाम है stdio.h। वॉइड मेन में हम लिखते हैं अपना कोड। तो फाइल के एक्सेस के लिए फाइल नाम का स्ट्रक्चर है।
तो फाइल को कीवर्ड को हमने लिख दिया। उसके बाद पॉइंटर यूज़ होता है। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम fptr का यूज़ करेंगे। fptr ही क्यों, हम यहाँ पे सुपरमैन, स्पाइडरमैन वो भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे जो सी प्रोग्राम के वेरिएबल है वो फाइल पॉइंटर से अलग रहे, इसलिए हम वेरिएबल के नेम के आगे f लगा सकते हैं ताकि वो वेरिएबल सेपरेट रहे। ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम में तो पता चल जाएगा कि ptr यानी कि फाइल का पॉइंटर है, लेकिन अगर हम बड़े बड़े प्रोग्राम करें तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम पहले से ही ध्यान रखते हैं कि fptr रखें। सिंटेक्स वाइज उसके बाद fptr में हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। f ओपन, उसमें हम आर्ग्यूमेंट में देते हैं टेक्नो डॉट txt। जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर भी हम उसे एक्सेस करते हैं रीड मोड से। अगर फाइल एग्जिस्ट ना हो तो fptr नल रिटर्न करता है, तो हम उसको कंडीशन की तरह से चेक कर लेते हैं। fptr अगर नल हो तो हमें मैसेज शो कीजिए कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर फाइल एग्जिस्ट करती हो तो क्या कीजिए, तो उसमें हम कुछ करेंगे, यानी कि पहले लिख देते हैं printf में फाइल इज एग्जिस्ट, फाइल इज एग्जिस्ट। पहले रीड मोड और राइट मोड और अपेंड मोड को देखने के लिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाए। हमने रीड मोड में फाइल को ओपन किया है, तो अगर रीड मोड में ओपन किया है और कोड को करते हैं रन, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है आउटपुट में। इक्वल सॉरी टर्न, ये तो जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर था, हमने सी लैंग्वेज में यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं। देखिए कोड एग्जीक्यूट हो गया है हमारा और फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा आउटपुट में है। अगर हमने रीड मोड में ये फाइल को ओपन की है और यहाँ पे कोई नई फाइल भी नहीं बनी, ये .exe नाम की फाइल बनी है क्योंकि MinGW और टर्बोसी में एक .exe फाइल बन जाती है हर बार। अब हम राइट मोड में फाइल को ओपन करते हैं। अगर हमने राइट मोड में ओपन की तो अब क्या हमारे पास आउटपुट आता है, फाइल इज एग्जिस्ट, और यहाँ पे techno.txt नाम से एक फाइल बन गई। देखिए उसमें भी कुछ लिखा तो नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे राइट मोड की बात। अगर हम अपेंड मोड में फाइल खोलें तो क्या होता है, उसमें भी देख लेते हैं। टेक्नो1 नाम से बना लेते हैं और उसको अपेंड यानी कि ए नाम से, और कोड को करते हैं रन। फाइल इज एग्जिस्ट और टेक्नो1 नाम से फाइल भी हमारी बन चुकी है। तो अब हमने देख लिया कि अगर फाइल रीड मोड में ओपन हो तो वो फाइल क्रिएट नहीं करती, लेकिन राइट और अपेंड मोड में फाइल हो तो वो फाइल अगर ना हो तो वो एक फाइल क्रिएट कर देती है। तो फिर से हम रीड मोड से इस फाइल को ओपन करते हैं, क्या है उस फाइल में हमने क्या रखा हुआ है। तो फाइल इज एग्जिस्ट यानी कि फाइल तो है लेकिन उसमें कुछ हमें बता दिया। अगर फाइल तो है तो उसमें हम कैरेक्टर को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए फाइल में कुछ रखते हैं। techno.txt में हम लिखते हैं सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब। अगर हमें फाइल में से वैल्यू हमारे कंसोल में लानी हो, यानी कि टर्मिनल में लानी हो, तो किस फंक्शन का यूज़ होता है? तो देखिए, चलिए, ऐप ओपन हो गया, हमने फाइल क्लोज तो नहीं कराई। ये बहुत महत्व है, हमें फाइल को क्लोज तो करानी ही पड़ती है। अगर हम ऐप क्लोज नहीं कराते तो हमारे प्रोग्राम में कई बार दिक्कत आ सकती है सीपीयू में, क्योंकि हम फाइल का एक्सेस ले रहे हैं हार्ड डिस्क का। तो हमारी कई बार हार्ड डिस्क को क्रैक होने का डर भी रहता है, तो इसलिए फाइल को क्लोज कराना ज़रूरी है। आप मत भूल जाइएगा। एफपीटीआर से हम फाइल को क्लोज करा देते हैं। देखिए, अब एप गेट सी, यानी कि फाइल में से वैल्यू को गेट कराने के लिए एप गेट सी का यूज़ होता है। तो हम एप गेट सी का यूज़ करके फाइल में से कुछ ले आते हैं। फाइल तो एग्जिस्ट करती है, उसको करते हैं डिलीट, और यहाँ पे लिखते हैं एप गेट सी, यानी कि कैरेक्टर को गेट करो। कहाँ से? एफ पीटीआर से। कुछ इसी यही सिंटेक्स है। तो चलिए कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। हमारे पास कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये तो फाइल में से गेट कराने के लिए है, लेकिन कंसोल में प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ होता है। तो प्रिंट एफ का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो प्रिंट एफ में हम लिखते हैं यहाँ पे %c, यानी कि एक कैरेक्टर, और जिसमें यहाँ से आई हुई वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। कोड को करते हैं रन। देखिए, एस प्रिंट हो गया, लेकिन ऐसी क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर प्रिंट होता है। कैरेक्टर यानी कि एक ही कैरेक्टर। तो अगर सब्सक्राइब को कराना हो प्रिंट, तो ये एस के लिए AUBSCRIB, और ई के लिए, और ये सारे प्रिंट एप को लगा लिए, तो अब हमारे कंसोल में सब्सक्राइब प्रिंट हो जाएगा। देखिए, सब्सक्राइब प्रिंट हो गया। ये तो हमारे पास हो गया फाइल को गेट सी। तो पुट सी क्या काम करता है? ये तो गेट सी का काम हो गया, अब पुट सी का काम करते हैं। तो एफ पुट सी, यानी कि फाइल में कैरेक्टर को पुट करना, यानी कि रखना। तो उसके लिए पहले एफ पुट सी, उसके बाद कैरेक्टर, और उसके बाद फाइल। तो इसके लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं, क्योंकि यह सभी सेपरेट रहे। न्यू फाइल बना लेते हैं, और उसका नाम हम रखते हैं putc.c, और उसमें हम ये सारा कोड ले आते हैं, लेकिन ये सभी को हम डिलीट कर डालते हैं। तो चलिए एफ पुट सी, उसमें पहली आर्ग्यूमेंट है कैरेक्टर, यानी कि किस कैरेक्टर को पुश करना चाहते हैं। तो हम एस को प्रिंट पुश करना चाहते हैं, और दूसरे आर्ग्यूमेंट फाइल पॉइंटर। तो हमारे पास फाइल पॉइंटर है एफ पीटीआर, उसके बाद लगता है सेमीकोलन। तो चलिए कोड को करते हैं रन। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि makes integer from point without a cast।
हमने रीड मोड में ओपन किया है, राइट मोड में ओपन करके देखते हैं। अब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं, अभी भी कोई एरर है। fputc int फाइल पॉइंटर, एक ही कैरेक्टर ले सकते हैं ऐसा कह रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे ही लेते हैं सिंगल कोट में। देखिए सिंगल कोट का ही एरर था, डबल कोट को वो स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग ले लेता है। अब हम फाइल को भी ओपन करके देख लेते हैं, techno.txt। उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। सेमीकोलन, कोई नहीं। कोड को फिर से करते हैं रन। ये रिफ्रेश नहीं हो रही, उसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर, क्लोज करके। टेक्नो वन में तो नहीं techno.txt राइट मोड ही में ही ओपन है और ये ही है। फाइल को क्लोज भी करा लिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक को प्रिंट करा लेते हैं, इंटीजर कह रहे हैं ना, उनको करते हैं रन। अब देखते हैं। हाँ जी, ये हमारे फाइल वाले फोल्डर का टेक्नो खुल रहा था, लेकिन हमने पुटसी वाला जो कोड है वो फाइल के बाहर वाले फोल्डर में, यानी कि रूट फोल्डर में बना लिया गलती से। कोई नहीं, और उसमें एक techno.txt बन गई क्योंकि हमने राइट मोड में ओपन किया था, तो उसमें एक SOH प्रिंट हुआ, क्योंकि कैरेक्टर के लिए हमें स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है, और ये S हो गया। अब कोड को करते हैं रन। कंट्रोल अल्टर N से भी हम रन कर सकते हैं। देखिए S प्रिंट हो गया। अगर हमें सब्सक्राइब प्रिंट कराना हो तो हमने SUB, कोड को करते हैं रन, तो कोड रन हो गया। और अब टेक्नो में देखते हैं। देखिए SUB प्रिंट हो गया। तो मज़े की बात यह है कि हमने fputc सीख लिया। fputc के बाद आता है हमारे पास एक और फंक्शन है, इसका नाम है fprintf, जो फाइल में वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए fprintf को भी सीख लेते हैं। उसके लिए भी एक नई फाइल बना लेते हैं, fprintf.c। उसमें भी यही सारा कोड सेम टू सेम डाल देंगे, क्योंकि बार बार कौन ये एफ ओपन और कंडीशन लिखे और टाइम बचे हमारा, इसलिए fprintf में हम फाइल में वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए fprintf यूज़ होता है। तो fprintf की पहली आर्ग्यूमेंट है फाइल पॉइंटर, उसके बाद स्ट्रिंग और उसके बाद वेरिएबल लिस्ट। वेरिएबल लिस्ट ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी उसे देखते हैं। पहले फाइल पॉइंटर यानी कि fptr, उसके बाद फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यानी कि हम लिखते हैं लाइक, और उसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं। कोड को करते हैं रन। तो अब हमारे पास टेक्नो में क्या प्रिंट हो गया? लाइक प्रिंट हो गया। देखिए, तो ये एक प्रिंट एफ काम करता है। तो फिर ये तीसरा वाला स्टेप कहाँ गया? वेरिएबल लिस्ट। वेरिएबल लिस्ट यानी कि
हम यहाँ पे %d से अगर कोई वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि ए को, तो हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे एक इंटीजर ए नाम से वेरिएबल ले लेते हैं और उसको 10 वैल्यू असाइन कर देते हैं और कोड को करते हैं रन। कोड को रन कर दिया। अब देखते हैं टेक्नो में, देखिए लाइक 10 आ गया। तो कुछ डायनामिक वैल्यू के लिए हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एफ प्रिंट एफ हो गया। तो अब एफ स्कैन एफ भी इसी फाइल में देख लेते हैं। नहीं, उसमें मोड को चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक नई फाइल बना लेते हैं। कोई बात नहीं, फाइल तो बनानी ही पड़ेगी ताकि आपको कोड अच्छी तरह से मिल सके। एफ स्कैन एफ डॉट सी, उसमें भी ये सारा कोड सेम टू सेम रख देते हैं। कोड को रख दिया और ये राइट मोड में है। अगर एफ स्कैन एफ वो तो रीड मोड में ओपन करना चाहिए, क्योंकि वो फाइल को रीड करने के लिए यूज़ होता है। तो रीड मोड में ओपन कर दिया और ये एफ प्रिंट एफ की जगह हम एफ स्कैन एफ का यूज़ करेंगे। एफ स्कैन एफ, एफ स्कैन एफ, उसके बाद फाइल पॉइंटर यानी कि एफ पी टी आर, उसके बाद फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यानी कि जो स्ट्रिंग हमारे पास आ रही है वो किस टाइप की है। तो यहाँ पे %c यानी कि कैरेक्टर टाइप की है और उसे हम स्कैनफ यानी कि इस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ले लेते हैं एड्रेस ऑफ ए, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं वरना भूल जाएंगे। यहाँ पे कैरेक्टर डाटा टाइप ले लेते हैं और ए को ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट एफ में ए की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं %c और उसके बाद ए। हमने ए की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब कोड को रन करते हैं तो हमारे पास एल प्रिंट हुआ। अगर हम पूरा का पूरा ये लाइक 10 को प्रिंट कराना चाहे तो उसके लिए हमें इसी कोड को कॉपी करना पड़ेगा। तो ये हो गया एल के लिए, ये आई के ई और उसके बाद स्पेस आती है, उसके बाद 1 और 0। 1 और 0 प्रिंट नहीं होंगे क्योंकि वो इंटीजर है, फिर भी तो उसे रह नहीं देते हैं क्योंकि नया वेरिएबल खामखा का क्यों ही ले। कोई बात नहीं, कोड को करते हैं रन। तो देखिए लाइक प्रिंट हो गया। तो एफ स्कैन एफ फंक्शन कुछ इस प्रकार से रन होता है। तो इसमें एक खास बात है। हमने पहले गेट सी देखा था। गेट सी क्या हो काम करता है, एफ गेट सी फाइल में से वैल्यू को गेट करता है। तो ये एफ गेट सी एक EOF नाम से एक डेटा टाइप रिटर्न करता है। डेटा टाइप तो नहीं कर ही सकते, डेटा टाइप ही बोल दीजिए ना, जो जो कि यूज़ होता है एंड ऑफ द फाइल। यानी कि हमारी फाइल में अगर हमने LIKE 10 सारा प्रिंट करा दिया, उसके बाद हमारा पॉइंटर यहाँ पे पहुँचा तो वो रिटर्न कर देता है EOF यानी कि एंड ऑफ फाइल। अगर हमें हमारी फाइल को, ये तो एक ही लाइन का इतना ही शब्द है, तो उसे हम ऐसे तो प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर 100-200 लाइन का कोड हो तो हम यहाँ पे थोड़ी ना 100-200 बार प्रिंट एफ लिखेंगे। तो वहाँ पे हम लूप का यूज़ करते हैं। तो लूप में हमें EOF यूज़ कर सकते हैं। उसे इसी फाइल में file.c में देख लेते हैं कि EOF क्या है। तो ये सभी को करते हैं हम कमेंट। उसके बाद लूप हमें लेनी है
तो लूप के लिए वाइल लूप का यूज़ करते हैं, वाइल लूप का ही यूज़ कर लेते हैं। वाइल जब तक एक कैरेक्टर नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर, केर सी, और सी को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं एफ गेट सी से। जो पहला पॉइंटर आएगा उसकी वैल्यू हम सी को असाइन कर देते हैं। उसके बाद लूप में हम कहते हैं कि सी जब तक नॉट इक्वल टू ई ओ एफ यानी कि एंड ऑफ फाइल, सी में जब तक एंड ऑफ फाइल ना आ जाए तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो उसके लिए हम पहले सी को प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट एफ में परसेंटेज सी यानी कि कैरेक्टर ही फाइल है, कैरेक्टर ही डेटा टाइप है, और उसमें सी को प्रिंट करा लेते हैं। उसके बाद सी में हम वैल्यू डाल देते हैं एफ गेट सी से, एफ पीटीआर की वैल्यू को प्लस करा देते हैं और ये लूप रन हो जाती है। कोड को करते हैं रन। तो देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब प्रिंट हो गया। वो फाइल कहाँ की कौन सी है, यह फाइल है techno.txt सब्सक्राइब। अगर हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस फाइल को सेव कर दिया, तो हम हमारे आउटपुट में क्या प्रिंट होगा अब, तो देखिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी लूप के लिए हम EOF का यूज़ करते हैं। EOF यानी कि एंड ऑफ फाइल, ये एफ गेट सी यूज़ करता है। तो हम इससे हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ऐसे कई सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं, जैसे कि नोटपैड में भी कुछ इसी तरह की फंक्शनैलिटी होती है। उसके बाद स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, स्कोर बोर्ड क्रिकेट का, ये सभी बनाने के लिए हम फाइल का इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुझे यकीन है कि आप फाइल को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में।